हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। तो मैं आज फिर से आपके लिए एक और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल कंसेप्ट लेके आया हूँ, जो हम कर रहे हैं ग्राफ ऑफ रेशनल फंक्शन पार्ट 2 का फंडा 5। देखो दोस्तों, फंडा 5 में हम क्या ले रहे हैं कि हमारे पास एक रेशनल फंक्शन है और रेशनल फंक्शन लीनियर फंक्शन अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो ये एक और वेरिएशन है रेशनल फंक्शन का। तो यहां पर मैंने आपके लिए एक शानदार एग्जांपल लिया है। फंक्शन है 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। इस फंक्शन का मुझे बनाना है ग्राफ, ठीक है। तो जैसे मैं पहले पार्ट 2 के फंडा 1, फंडा 2, फंडा 3, फंडा 4 में ऑलरेडी ये बात बता चुका हूं कि हमें रेशनल फंक्शन के ग्राफ बनाने के लिए मेरे दोस्तों कुछ चीजें पहले से निकाल कर रखनी चाहिए। जैसे अगर मुझे चाय बनानी है तो चाय की पत्ती, दूध, चीनी सब निकाल के रख लेनी चाहिए, अदरक, ताकि चाय बनाने में देरी ना हो। और जैसे मैंने यहां पर ये आपके लिए पहले से लिख लिया है, ठीक है। पर चलो, ये सारे इंग्रेडिएंट हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। तो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट हम निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरे दोस्तों डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और आप देखो 3x प्लस 5 में तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा 0 अपॉन डिनोमिनेटर में जो एक्स स्क्वायर का उसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये आ जाएगा 1। तो फाइनली हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू 0। और मेरे प्यारे बच्चों, जब मुझे न्यूमरेटर निकालना है, जब मुझे रूट्स निकालना है, तो न्यूमरेटर के रूट्स को क्या करना होता है, मतलब जो न्यूमरेटर होता है उसको मुझे क्या बनाना होता है 0। तो न्यूमरेटर कितना है मेरा, यहां इसको 0 बनाएंगे। न्यूमरेटर है 3x प्लस 5, प्यारे बच्चों इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5/3। कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, -5/3। ये मेरी रूट निकल गया इस फंक्शन का, इस फंक्शन का क्या निकल गया, रूट निकल गया। अब देखो यहां पर एक वैल्यू मैंने पहले से निकाल के रख दी कि फंक्शन की 0 पर वैल्यू कितनी है 5/8। x को 0 कर दो, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 5/8 रह जाएगा। तो फंक्शन की 0 पर वैल्यू कितनी है 5/8। अब मुझे क्या करना है, वर्टिकल असिम्प्टोट निकालनी है। तो वर्टिकल असिम्प्टोट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 0 बनाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, ये कौन सा फंडा है, फंडा 5। तो हमने क्या किया है, लीनियर फंक्शन अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन। लेकिन इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर रूट्स नहीं है, मतलब मैं अगर इसको 0 बनाने चलूंगा तो ये 0 बनेगा नहीं, क्योंकि इसकी जो d की वैल्यू है वो कितनी है -5 का स्क्वायर -4a1c8। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 25 - 40, तो देखो प्यारे बच्चों ये आया -15। अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब इसके रियल रूट्स नहीं है, यहां से हमें वर्टिकल असिम्प्टोट नहीं मिलेगी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें एक और बात निकालनी पड़ती है कि ये ग्राफ, ये जो फंक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट को कहां, किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। उसके लिए हम इस फंक्शन को जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट थी उसके साथ सोल्व करते हैं। अब क्योंकि मेरी हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट है y इज इक्वल टू 0, तो इसी फंक्शन को मैं क्या कर दूंगा 0 के बराबर रख दूंगा, ठीक है। अगर ये छोटी मोटी बातें जो मैं अभी बोल रहा हूं अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप प्लीज जाइए फंडा 1, फंडा 2, फंडा 3, वहां पर मैंने इनको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए यहां से ये 0 में चला जाएगा, तो यहां से 3x प्लस 5, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/3। इस बात से मुझे क्या पता चला कि जो मेरा ग्राफ बनेगा वो उस हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट को x इज इक्वल टू -5/3 पर इंटरसेक्ट करेगा। ये सब इंग्रेडिएंट है मेरे दोस्तों, सब इंग्रेडिएंट है जिसके हमें निकाल कर रखना है और फिर सीधे ग्राफ बना देंगे। और अब एक और पॉइंट है
कि मुझे ये देखना है कि ये फंक्शन कहां पॉजिटिव होता है, किस डोमेन में पॉजिटिव होता है और किस डोमेन में नेगेटिव होता है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं मेरे दोस्तों, वेवी कर्व। लेकिन वेवी कर्व यूज तो तब करेंगे ना जब हमें यहां से इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने। तो देखो यहां पर अगर मैं न्यूमरेटर को 0 कर रहा हूं तो 3x + 5 वो 0 बन जाएगा, तो x - के 5/3 आ जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों यहां देखो, यहां पर क्या हो रहा है, ये डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूट्स नहीं है, इसका मतलब ये तो कभी 0 बनेगा ही नहीं, ये तो कभी 0 बनेगा ही नहीं, तो बना के कोई फायदा नहीं है। एक ही पॉइंट मिला, एक ही पॉइंट मिलने से क्या होगा, यहां पर हम बनाएंगे वेवी कर्व -∞ से इंफिनिटी। एक पॉइंट आया -5 से लेकर -5/3, तो 2 इंटरवल बन गए। एक क्रिटिकल पॉइंट आया तो नंबर लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब देखो -5/3 से पहले कोई भी एक नंबर ले लो जो आपका मन करे, कोई भी नंबर जो इससे छोटा हो। अब ये -5/3 मतलब ये 2 से -2 से थोड़ा बड़ा है, तो -2 या उससे छोटे नंबर ले सकते हैं। तो लेट्स टेक, यहां पर हमने क्या कर लिया, -2 वैल्यू रख ली x की। तो क्योंकि -2 कहीं ना कहीं डेफिनेटली इधर आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा इसके, तो हम चाहते हैं कि इस वाले इंटरवल में वैल्यू रखें। ओके चलो यहां वैल्यू रखते हैं, यहां हमारी वैल्यू आ गई है -2। तो -2 जब मैं इसमें रखूंगा तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इसके तो रूट्स ही नहीं है। लीडिंग कोएफिशिएंट मेरा क्या है, पॉजिटिव है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं -2 यहां रखता हूं तो 3 × 6 -6 + 5 क्या बन गया, नेगेटिव। मतलब यहां तक ये नेगेटिव रहेगा, इसके बाद ये क्या होगा, पॉजिटिव। आप देख सकते हो इसके बाद 0 आता है, इस इंटरवल में 0 आता है, -5/3 के बाद 0 आता है, तो हमने 0 रखा, 0 रखा, 0 रखा, तो 5/8 मतलब यहां क्या आ गया, पॉजिटिव। ये इस इंटरवल में नेगेटिव रहेगा, इस इंटरवल में क्या रहेगा दोस्तों, पॉजिटिव रहेगा। अगर आप इतनी चीजें निकाल के रख लेते हो तो अब आ जाते हैं सीधा हम ग्राफ बनाएंगे। वो सारे इंग्रेडिएंट को यहां पर प्लॉट कर दो मेरे दोस्तों, और ग्राफ देखो कैसे बनेगा। तो ये इसकी एक हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट थी और वो 0 ही थी, तो 0 कितनी थी, y = 0, मतलब y = 0 तो x एक्सिस ही है। अब 0 पर वैल्यू कितनी दे रही थी, वो फंक्शन 0 पर वैल्यू कितना दे रहा है, देखो यहां पर फंक्शन 0 पर वैल्यू दे रहा है 5/8, 5/8। तो यहां पर आ जाएगा, जब हम x को 0 करेंगे तो 5/8, मतलब ये 1 से छोटा ही होगा। तो अगर ये 1 है तो 5/8 यहां कहीं आ रहा होगा, ऐसा मान लेते हैं। तो ग्राफ यहां से जाएगा, और ग्राफ का फंक्शन का एक रूट भी था, माइनस कितना था, देखिए -5/3, उसका एक रूट भी था -5/3। तो ये -5/3 हम यहां कहीं आ जाएगा। तो अब ग्राफ बनेगा कैसे, इसके अंदर वर्टिकल असिम्पटोट तो है ही नहीं, और मैंने तुम्हें बताया है कि ग्राफ हमेशा रेशनल फंक्शन का अपनी हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट को रेस्पेक्ट करता है, मतलब इंफिनिटी पे हमेशा उसको अप्रोच करने की कोशिश करता है। तो देखो बच्चों, तो ग्राफ बनेगा कैसे, ये -∞ पे ये 0 बन रहा होगा, और इंफिनिटी पे भी ये 0 को ही अप्रोच कर रहा होगा, लेकिन यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा। तो हम ग्राफ को ऐसे नीचे तक आएगा, ऊपर जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, नीचे तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंफिनिटी पर 0 को अप्रोच कर रहा है, और इससे पहले दिस इज द पॉइंट, ये x = कितना है, -5/3। ये कितना था बच्चों, रूट कितना था, -5/3। तो उससे पहले ये नेगेटिव है, -5/3 से पहले नेगेटिव है, -5/3 के बाद ये पॉजिटिव है, और इसमें कोई वर्टिकल असिम्पटोट है नहीं, और ये एक्स एक्सिस को रेस्पेक्ट करेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस क्या है, इसकी हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट है। तो इंफिनिटी पे 0 का अप्रोच करेगा, यहां से और यहां से इसको जाना था, तो ये ऊपर यहां जाएगा, ऊपर ये कितना जाएगा, दिस इज द पार्ट ऑफ द कैलकुलस कि हम इसके स्टेशनरी पॉइंट निकाल लेंगे, ये और ये। ठीक है, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि सर ये भी बता दो स्टेशनरी पॉइंट, ये पूरा कैलकुलस कैसे यूज करते हैं ग्राफ में, तो मैं उसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको वो बात भी बड़ी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो देखो ये ग्राफ बन गया ऐसे, है ना। अब बहुत सारे सवाल हम इसमें कर लेते हैं, फंक्शन इंक्रीजिंग का है, डिक्रीजिंग कहाँ पर है, ठीक है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। बट अभी मेरा वो इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊं, बट मेरा इंटेंशन अभी क्या है कि आपको फंक्शन और कैलकुलस के अंदर
जो ग्राफ होते हैं फंक्शन के उनको बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि कैलकुलस पूरा का पूरा फंक्शन के ग्राफ पर ही टिका हुआ है मेरे दोस्तों। अगर एक बार ये सीख लोगे तो बहुत अच्छा करोगे जेई के अंदर, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो जेई में कम से कम 30 से 35% कैलकुलस आता है, और उसके अंदर मेरे दोस्तों ये फंक्शन और फंक्शन के ग्राफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं दोस्तों, मेरी वीडियो से कुछ नया सीख रहे हो जो आपको जेई में मदद करेगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आपको मुझसे कुछ भी चाहिए, आप किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उस पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा उस कंसेप्ट पर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।